मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल रमजान रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया गया है। शहबाज शरीफ की 1 करोड़ मुस्तहक अफराद को 110 अरब रुपए से जायद का रिलीफ पैकेज देने की हिदायत जारी कर दी। 2026 के समातो मुबारक लाखों मकीनों को 30,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये पैगाम है। प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 21 लाख अफराद को फ़ीकस 13,000 रुपये, 40 लाख को फ़ीकस 10,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज के तहत काफ़ी सारे लोगों को 23,000 रुपये तक की अमदादी रकम मिल चुकी है, यानी कि काफ़ी सारे घराने ऐसे हैं जिनको सूबाई हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये भी फराहम किए गए हैं और इसके साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपये भी फराहम किए गए हैं। टोटल 23,000 रुपये तक की अमदादी रकम काफ़ी सारे घराने हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना 10,000 मिला है और ना ही 13,000 मिला है या फिर कुछ लोगों को 10,000 मिल चुके हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि हमें 13,000 रुपये भी मिल जाएं, या फिर जिनको 13,000 मिल चुका है तो वो लोग चाहते हैं कि हमें 10,000 रुपये मिल जाएं। तो अब आप सब लोगों की ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताएंगे जिस पर अमल करके आप लोग रमज़ान पैकेज की दूसरी किस्त भी जारी करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपको 10,000 नहीं मिले तो आप 10,000 रुपये भी हासिल कर सकते हैं। 13,000 नहीं मिले तो आपको 13,000 रुपये भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक तरीक़ेकार है। ये तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे जिसको आपने अच्छी तरह से समझना है और इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह आपको ये अमल करके इंशाअल्लाह 10,000 और 13,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं हो रहा कि 10,000 रुपये की रकम कैसे चेक करनी है, यानी कि अगर आपको सूबाई हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है या नहीं, तो इसकी अहलियत कैसे चेक करनी है और इसके साथ 13,000 रुपये की रकम कैसे चेक करनी है। आपको वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है, तो आप इसको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें अहल हो चुके हैं या नहीं। और इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के पास ये रमज़ान पैकेज वाला पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में पोर्टल ओपन करने का एक आसान तरीका भी बताएंगे जिस पर आप लोग अमल करके रमज़ान पैकेज की अहलियत खुद मालूम कर सकते हैं। और आपके पास अगर पहले पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल ओपन करने का भी एक आसान सा तरीक़ेकार है। तो ये सारी मालूमात आप गौर से सुनेंगे, तरीक़ेकार को समझेंगे, तो फिर ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये मालूमात आप लोगों के लिए है, ना तो आप लोगों ने मालूमात को गौर से सुनना भी है, इन पर अमल भी करना है, ताकि आपका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे रमज़ान पैकेज के हवाले से एक छोटा सा सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है कि क्या आपको रमज़ान पैकेज के ज़रिए अभी तक कोई पेमेंट मिली है। ये कमेंट में आपने लाजमी बताना है। 10,000 या 13,000 अगर आपको कुछ मिला है तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में वो पेमेंट लाजमी लिखनी है। 10,000 मिले हैं तो 10,000 लिख देना है, 13,000 मिले हैं तो 13,000 लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी परेशान नहीं होना, आपने इस वीडियो के कमेंट में ये अमदादी रकम हासिल करने के लिए बस यस लिख देना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लोग अभी भी ये ज़िम्मेदारी रकम लेना चाहते हैं। तो अब हम आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल ओवर पर सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सबको रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आपको आपके अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपको रमज़ान पैकेज की तमाम प्रोग्रामों की अहलियत चेक करने के तरीक़ेकार बता रहे हैं कि ये तरीक़ेकार जानने के बाद हम आपको तमाम रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं कि ऐसे 80 सतर पर शनाख्ती कार्ड भेजा है, अभी तक हमें 10,000 नहीं मिला और ना ही कोई बदलने वाला मैसेज आया है।
اور نہ پھر اس کے علاوہ 9999 پر بھی شناختی کارڈ نمبر کافی سارے لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں، تو جس طرح رجسٹریشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو نگہبان کارڈ نہیں ملا ان لوگوں کو نگہبان کارڈ کے بغیر بھی 10,000 روپے مل سکتے ہیں۔ تو یہ 10,000 روپے لینے کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس اپلائی کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ان تمام پروگراموں کی اہلیت چیک کرنے کے لیے طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پر جن لوگوں نے ابھی نگہبان رمضان پیکیج کی اہلیت چیک کرنی ہے تو اس کے لیے ابھی اپنا شناختی کارڈ اٹھائیں اور ایک ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں۔ یہ ہیلپ لائن نمبر آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے یا کسی جگہ پر لکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگ جب کال کریں تو آپ کو یہ نمبر بھول نہ جائے۔ تو یہ وہ نمبر ہے 080000245، یعنی 08000 پورا 2345۔ اس نمبر پر آپ لوگوں نے کال کرنی ہے۔ یہ نمبر بالکل فری ہے، اس کو کال کرنے کے لیے کوئی پیکیج نہیں چاہیے، کوئی بیلنس نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی فری منٹس چاہیے۔ آپ لوگوں کی سم میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہوگی تو پھر بھی اس نمبر پر کال چلی جائے گی۔ اور ہاں، کافی سارے لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نمبر نہیں مل رہا، ہماری کال نہیں جا رہی، آگے نمبر بیزی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو کلیئر کٹ بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے پاس جیز کی سم ہے، جیز سے کال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ نمبر بالکل فوق آ رہا ہے، ان کی کال مل رہی ہے۔ باقی جن کے پاس ٹیلی نار کا نیٹ ورک ہے تو ان لوگوں کے پاس کچھ مسائل آ رہے ہیں، تو لہٰذا جیز کے نیٹ ورک سے کال کیجیے گا۔ تو جب آپ کال ملائیں گے تو کال ملنے کے ٹھیک 15 سیکنڈ کے بعد آپ لوگوں کو آگے کمپیوٹر پہ بولے گا کہ رمضان نگہبان پیکیج کی اہلیت چیک کرنے کے لیے یا پھر رجسٹریشن کے لیے ایک بٹن دبائیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے جا کے ایک کا بٹن دبانا ہے اور کال کے دوران آپ لوگوں نے یہ بٹن دبانا ہے تو یوں ایک کا بٹن دبائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا کمپیوٹر کہے گا کہ جی شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ جو شناختی کارڈ نمبر آپ نے PHCR سروے میں درج کروایا ہوا ہے بطور گھرانے کا سربراہ، یعنی آپ لوگوں کا اگر ایک گھرانہ ہے تو اس میں شادی شدہ مرد ہے یا پھر شادی شدہ عورت، اب جس کے نام پر یہ سروے ہوا ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے کال کے دوران ڈائل کرنا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو آگے کہا جائے گا کہ شناختی کارڈ نمبر کی تصدیق کے لیے ایک بٹن دبائیں، پھر ایک بٹن دبائیں گے اور اسی دوران 4-5 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کی اہلیت کے بارے میں آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ آپ اس رمضان نگہبان پیکیج کے لیے اہل ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ مبارک ہو، آپ نگہبان رمضان پیکیج کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نااہل ہوں گے تو پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ نگہبان پیکیج رمضان پیکیج کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو اس طریقہ کار پر عمل کر کے آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی اہلیت معلوم کریں، اور نگہبان رمضان پیکیج کی اہلیت صرف اسی طریقہ کار سے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے، جس کے علاوہ لسٹوں کے ذریعے بھی آپ اہلیت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لسٹیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گی، نہیں ملیں گی۔ جیسے اگر آپ نے لسٹ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے قریبی ہی PHCR سروے سینٹر پر چلے جائیں یا پھر یونین کونسل میں چلے جائیں، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جو بندہ آپ کا PHCR سروے مکمل کر کے گیا ہے، اس بندے کے پاس لسٹ موجود ہوگی، اس بندے سے آپ نے لسٹ منگوا لینی ہے۔ تو اس طریقہ کار سے آپ لوگوں لسٹوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لسٹوں والے چکر میں بالکل نہ پڑے۔ جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ لوگ کال کے ذریعے یہ پیسے چیک کروا سکتے ہیں، تو پھر لسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جو لوگ کال پر اہل ہیں وہ لسٹوں میں بھی اہل ہیں، جو لوگ لسٹوں میں اہل ہیں وہ کال پر بھی اہل ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بھی یہ بات نہیں سوچنی کہ ہمیں اس کال پر نااہل ہیں تو ہمیں کہیں ہمارا نام لسٹوں میں ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس نگہبان رمضان پیکیج کے بعد آپ لوگ وفاقی حکومت والے رمضان پیکیج کی 13,000 روپے کی امدادی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اہلیت بھی آپ گھر بیٹھے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی اہلیت چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے حکومت کی جانب سے ایک پورٹل جاری ہو چکا ہے، اس کو اگر آپ لوگ گوگل پر جا کر سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو جا کے سرچ میں لکھنا پڑے گا، آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے pmrrp.nitb.gov.pak کا جو پورٹل ہے، آپ اس پورٹل کو جو ہی سرچ کریں گے
वो ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आप लोगों ने जाके शनाख्ती कार्ड वगैरह लिखना है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास मसला है कि इनके पास ये पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा, क्योंकि पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा लोडिंग है। बड़ी तादाद में लोग इस पोर्टल पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टल ज़रा स्लो हो चुका है। तो इसके लिए भी एक हल है, बहुत आसान सा हल है कि आप लोग जिस ब्राउज़र में ये ओपन कर चुके होंगे, पोर्टल आपके पास ओपन होगा, इस ब्राउज़र को आप लोग बिल्कुल होम पेज पे ले आएंगे, यानी कि शुरू में इसको ओपन करेंगे और आपको एक अकाउंट का आइकन दिखेगा। ये गूगल अकाउंट वाले आइकन पे कनेक्ट करके इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन आएगा, इनकॉग्निटो में चले जाएंगे। फिर आप लोगों ने ऊपर सर्च बार में दोबारा ये पोर्टल लिखकर सर्च करना है pmrrp.nitv.gov.pak। जो आप सर्च करेंगे तो फिर आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर इसमें आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। 5 इंचों वाला कोड होगा, वो दर्ज करके मालूम करे पर क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये बता दिया जाएगा कि आप वज़ीर रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। तो इस तरीक़ेकार से आपने वज़ीर आज़म वाले रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम करनी है जी। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि जिनको वज़ीर आज़म वाला रमज़ान पैकेज मिलेगा तो क्या उनको सूबाई हुकूमत वाला पैकेज मिल सकेगा। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें एक किस्त मिली है, हमें दूसरी किस्त मिलेगी या नहीं। तो आप सब लोगों को ये क्लियर कर बताते चलते हैं कि सिर्फ़ एक सूरत में आपको ये दोनों किस्तें मिल सकती हैं। तो आपको ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुननी होगी कि पहले नंबर पर यह है कि आप लोग अगर सूबा पंजाब में रहते हैं और आपका PSCR सर्वे मुकम्मल हो चुका है और ये PSCR सर्वे अगर मर्द के नाम पर है, यानी मर्द की सरबराही में PSCR सर्वे मुकम्मल है, तो फिर आपको मर्द के नाम पर ही 10,000 रुपये आ जाएंगे। और अगर आपकी औरत बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में अंदराज है तो इसको बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 13,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीक़ेकार से आपको ये दोनों किस्तें मिल सकती हैं। बाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़िल्टर लगाया गया है कि जिनको 10,000 मिल रहा है तो उनको 13,000 ना मिले, या फिर जिनको 13,000 मिल रहा है उनको 10,000 ना मिले। ये ज़्यादातर सूबाई हुकूमत की जानिब से फ़िल्टर लगा हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को इधर उधर से हुकूमत की जानिब से कोई अमदाद नहीं मिलती, उन्हीं लोगों को ज़्यादा सिलेक्ट किया जाए। बाकी दिफाई हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इन्होंने सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के अंदराज के मुताबिक लोगों को सिलेक्ट करना है। जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते उन्हें 13,000 रुपये मिल जाएंगे। जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं इनको 1 या 2,000 रुपये बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों के साथ अटैच करके दिए जाएंगे। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो शहबाज शरीफ ने ये बजट पेश किया है तो ये 38 अरब रुपए का है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। 10 अरब रुपए इसमें से इन लोगों के लिए है जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं। तो 1 करोड़ ख़ानदान अहल हैं, तो 1 करोड़ ख़ानदानों को 10 अरब रुपए की अमदाद मिलनी है। इसका मतलब है कि फ़ी ख़ानदान बड़ी मुश्किल से 1-2 हज़ार रुपये जा मिलेंगे। और इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है इस पैकेज का, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन इनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कोई अमदाद नहीं मिल रही। क्योंकि सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे करवाने के बाद जांच पड़ताल में अटके हुए हैं। कुछ लोगों को नाअहल कर दिया गया है, कुछ लोगों को अकाउंट ब्लॉक हैं, कुछ लोगों के कुछ अरेर्स आ रहे हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल की वजह से जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे उनको वज़ीर आज़म साहब की जानिब से 21 लाख ख़ानदानों को 28 अरब रुपये के बजट के तहत 13,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जारी किए जा रहे हैं। और ये अमदाद काफ़ी सारे लोग वसूल भी कर चुके हैं। और आप सबको ये भी क्लियर करते चलें कि जिनको वज़ीर आज़म वाला रमज़ान पैकेज हासिल करना है वो सब लोग ज़रा गौर से सुन लें कि अगर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते तो आप लोग 13,000 रुपये की पेमेंट हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए 13,000 रुपये आप लोगों को घर बैठे अकाउंट सिस्टम के तहत दिए जा सकते हैं। तो ये अकाउंट में पैसे किस तरह से हासिल करने हैं, इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से एक तरीक़ेकार बनाया गया है, बल्कि 2 तरीके हैं। एक तरीके पर आप अमल करेंगे तो आपको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे,
दूसरा तरीका है, इस पर अमल करेंगे तो आप लोगों को पैसे निकलवाने के लिए एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका आपको बताते चलें कि आप लोग घर बैठे अपना एक वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वॉलेट अकाउंट इस बैंक का आपने क्रिएट करना है जिस बैंक के ज़रिए आपके ज़िले में बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से किस्तें तकसीम की जाती हैं। मुमकिन है आपके ज़िले में HPL कनेक्ट के ज़रिए पैसे दिए जाते हैं, तो फिर आपने HPL कनेक्ट से क्रिएट करना है, वॉलेट अकाउंट क्रिएट करना है और आप इस अकाउंट के तहत आपको हुकूमत की जानिब से पैसे दिए जाएंगे। और इस सिम और शनाख्ती कार्ड से अकाउंट क्रिएट करना है जिससे शनाख्ती कार्ड आपका बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे मुकम्मल किया है। तो इस तरह से आपको वज़ीर आज़म की जानिब से 13,000 रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए दूसरे तरीके की, तो ये दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग अपना अकाउंट ख़ुद नहीं बना सकते। उन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक अहम मैसेज और एक अहम नोट भी आ चुका है कि जिन लोगों के अकाउंट नहीं है वो लोग अपने करीबी एजेंट के पास जाएं, वहाँ पर सेम और शनाख्ती कार्ड पर एक ही अकाउंट बन जाएगा। इस अकाउंट के तहत इन्हें 13,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसके साथ ये नोटिस भी आ चुका है कि जिन लोगों के अकाउंट नहीं होंगे, चाहे वो मुस्तहिक हो, गरीब और हकदार हैं, तो उनको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे जब तक इनका अकाउंट नहीं बनेगा। इसके अलावा जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उनको ये अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको जिस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हर बार मिलती हैं, इसी तरह इनको ये वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज की इजाफ़ी पेमेंट भी साथ मिल जाया करेगी। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस वज़ीर आज़म वाले रमज़ान पैकेज के बाद जो नेगेबान प्रोग्राम है, पंजाब हुकूमत आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग ये पेमेंट हासिल कर चुके हैं। तो इस वक्त जो तादाद बताई गई है, तकरीबन 10 से 12 लाख खानदानों को ये नेगेबान कार्ड मिल चुके हैं। इनमें से 5 लाख घरानों ने 10,000 रुपये भी कार्ड से हासिल कर लिए हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोगों के पास अभी ये नेगेबान कार्ड मौजूद है। और जिन लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिला तो वो लोग भी अभी वेट भी करें, क्योंकि 10 मार्च तक ये कार्ड तकसीम होते रहेंगे। आपका कार्ड जल्द आ जाएगा। अगर आपने अहलियत मालूम की है, कार्ड पर आपको नाअहल बताया गया, तो फिर आप लोगों ने कार्ड के बगैर 10,000 रुपये वसूल करने हैं। तो कार्ड के बगैर 10,000 लेने का तरीक़ेकार बहुत आसान है, इसको भी ज़रा गौर से समझ लीजिए कि हुकूमत की जानिब से एक नई हेल्पलाइन जारी की गई है। इसका मुकम्मल नंबर अपने पास सेव कर लें, बहुत आसान सा है। अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1000 यानी कि 1000 पूरा, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है, बिल्कुल फ्री में कॉल हो जाएगी। इस पर कॉल करके आपने अपना अंदराज कर लेना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखकर जिन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो कमेंट में आपने लाजमी देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।